नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये 21वीं सदी के 22वें बरस में न्यू इंडिया के तासीर की एक तस्वीर है। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास बात है। यह तो किसी साधारण बारात की तस्वीर है जिसमें घोड़ी पर बैठा दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने के लिए निकला है। लेकिन नहीं हुजूर, यह इतनी साधारण तस्वीर भी नहीं है। ना ये दूल्हा साधारण है, ना ये सड़क साधारण है, ना ही ये रवायत और ना ही इसकी सियासत। आपको यह उल्लास भी साधारण लग रहा होगा, लेकिन जरा नजरों को तस्वीर के दायरों पर दौड़ाइए। बारात निकलने से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। यहां तक कि छतों से भी हथियार बंद निगरानी की जा रही थी। पूरे गांव में सबको समझा दिया गया था कि कोई भी पुलिस के आदेश की अनदेखी करने की हिमाकत न करे। जानते हैं हुजूर, बाराती से ज्यादा पुलिस वाले थे, और थोड़े बहुत नहीं, पूरे 3 गुना। 40 बारातियों पर 100 से ज्यादा पुलिस वालों की बंदोबस्ती, जिसमें कुछ के बाजुओं पर कई कई सितारे जड़े हुए थे। महिला कांस्टेबल की भी टुकड़ी पूरी तरह से चौकस थी। जब आप इस पूरी तस्वीर पर गौर करेंगे तब आप पढ़ पाएंगे कि इस उल्लास में एक दहशत है। दहशत किसी बंदूक की नहीं, किसी तलवार की नहीं, किसी गोला बारूद की नहीं, नहीं जी नहीं। दहशत है आदमी की निगाह में आदमी ही न समझे जाने की। इस कहानी को सुनिए और समझिए, आप कहना भूल जाएंगे कि भारत में आदमी और आदमी बराबर होते हैं। नहीं होते हैं। यह कहानी है गांव गड़ाना, थान का कोड़, जिला बुलंदशहर, सूबा उत्तर प्रदेश, मुल्क हिंदुस्तान की। जी हां, हिंदुस्तान। यही पहचान बनाना चाहते हैं ना आप, जहां केवल हिंदू रहें, केवल हिंदुओं के ही देवी देवता बचे, उन्हीं के मंदिर बचे, उन्हीं के पीर फकीर औलिया, केवल हिंदुओं के ही खान पान, हिंदुओं के ही कपड़े, हिंदुओं की ही तहजीबें और हिंदुओं की ही शिनाख्त। हुकूमत बरतानिया को हराकर हमने जो वतन बनाया, उसकी यही आखिरी शिनाख्त तो तामीर की जा रही है। तो सुनिए ना हुजूर, घोड़ी पर बैठा यह दूल्हा भी हिंदू है। नाम है गौरव गौतम। गौरव सीआरपीएफ में जवान है, देश के लिए जीने मरने की नौकरी करते हैं। उनके पिता के नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी शादी तय हुई तो पूरा परिवार खुश हुआ। गौरव छुट्टी पर घर आए, लेकिन जब घुड़चढ़ी की रस्म का सवाल आया तो सबके चेहरे उतर गए। इस इलाके में दलितों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, यह कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसकी इबारतें भारत के संविधान से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। अगर किसी दलित ने इसकी खिलाफत की तो हिंदुत्व के नाम पर गोलियां चल जाती हैं। हिंदू धर्म को बचाने वाले, शादी करने वाले दूल्हे की जान ले सकते हैं, और यह उनका अधिकार है, और इसे वो वीरता कहते हैं, बहादुरी। सदियों से जिल्लत का यह घूंट यहां के दलित पीते रहे हैं। पहले वो हिंदुत्व के रणबांकुरों के डर से चप्पल नहीं पहनते थे, फिर साइकिल पर बैठकर नहीं चल सकते थे, सिर पर पगड़ी नहीं पहन सकते थे, अपने गीत नहीं गा सकते थे, दुल्हन पालकी में नहीं आ सकती थी दलितों की, फिर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते थे, गाड़ियों में नहीं चल सकते थे। समय के साथ सब बदला, लेकिन नहीं बदली तो दलितों को दहशत में रखने की हिंदूवादी जिद। लेकिन गौरव गौतम ने इसे चुनौती देने की ठानी। उन्होंने एसएसपी को सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखी। सोशल मीडिया के जमाने में यह मुद्दा बन गया। पुलिस गांव में गश्त करने लगी, और बारात वाले दिन पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई, और पुलिस की भारी बंदोबस्ती में बारात निकली। तो कौन कहता है कि आदमी और आदमी बराबर हो गए साहब? कौन कहता है कि हिंदुत्व के उछाले जा रहे नारों में ब्राह्मण और दलित बराबर हो गए? कौन कहता है कि क्षत्रिय और आदिवासी बराबर हो गए? सच तो यह है साहब कि हिंदुत्व के बजाते हुए संस्कारों में पूरी ठसक के साथ ऊंची जाति के लोग दलितों को जलील करते हैं, उन्हें गुलाम समझते हैं, और पूरे हक के साथ उन्हें मार डालने का अधिकार रखते हैं, हिंदुत्व की जय बोलकर।
और इस तरह हिंदू धर्म पवित्र बना रह जाता है और लहराती रहती है उसके गलीज पाखंडों की पताका सवर्णों की कोठियों पर दलितों में दहशत का ऐलान बनकर। इसलिए जब एक दलित घोड़ी पर बैठता है तो हिंदुओं की छातियां फटने लगती हैं। पुलिस फोर्स के बीच घोड़ी पर बैठे गौरव गौतम इस बात का ऐलान है कि हिंदुत्व के नाम पर भारत में लोकतंत्र और संविधान छोड़ दीजिए, मनुष्यता तक की बुनियादों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस सड़ी हुई व्यवस्था के नारे उछालने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि गौरव गौतम हिंदुत्व की बजबजाती हुई व्यवस्था के कोई पहले शिकार हैं या आखिरी हैं। वो सदियों से चले आ रहे एक सिलसिले की कड़ी भर हैं। इस नासूर पर हमें नाज करना सिखाया जा रहा है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते की ही बात है। राजस्थान के जालौर में एक नवविवाहित दलित जोड़ा मंदिर में मत्था टेकने गया था। उकाराम राठौड़ जब पत्नी के साथ नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे तो वहां के पुजारी ने उन्हें घुसने से रोक दिया और कहा कि बाहर से ही मत्था टेक लो। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुजारी वेला भारती ने डंके की चोट पर कहा कि दलित मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते, उनके लिए बाहर की जगह ही हमने तय की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के भाट पचलाना क्षेत्र के बर्दिया गांव में एक दलित पुलिस कांस्टेबल मेहरबान परमार की शादी थी। वो अपनी बारात के दौरान राम मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, लेकिन इलाके के राजपूतों ने 5000 की आबादी वाले बर्दिया गांव के राम मंदिर पर ताला जड़ दिया। कहने को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। जिन दलितों को अपने गांव के राम मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है उन्हें अयोध्या बुलाया जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर। तो किस हिंदुत्व की बात करते हैं आप? किस राष्ट्र की बात करते हैं आप? और किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं? 1 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने संसद में खड़े होकर बताया था कि 2018 से 2020 के बीच इस देश में दलितों को सताने के 1,39,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। गौर कीजिए, ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। कितने लोग हैं जो पूजा न करने देने पर, मंदिर में न घुसने देने पर या घोड़ी न चढ़ने देने पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं? जो लोग सड़कों पर सिर उठाकर नहीं चल सकते, थानेदार उन्हें किस नजर से देखता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या? आप चाहें तो गा सकते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में मानवता मरती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।